हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने सेल पढ़ा था। अब आप लोगों को पता लग गया कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे कि अर्थ पे कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं? गैस नहीं करना है, 1 करोड़ 2 करोड़, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। अर्थ पे अगर हम बात करें तो 8 to 9 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट टाइप के। और हमें कितने पता, हम कितनों के बारे में जानते हैं? सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन के बारे में। तो आप देख सकते हो इतने मिलियन तो हमें पता ही नहीं है। तो अब ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम कोलेक्टिवली? डाइवर्सिटी। अगर जितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म उतनी डाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी। मैंने रेफरेंस लिया है +1 की एनसीईआरटी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, आप पढ़ लीजिए वहां से। और मतलब आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैंने सारा कवर कर दिया है, बट इन केस अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो एक बुक है बायोडाइवर्सिटी बाय विल्सन, एडवर्ड ओ विल्सन। 7th एडिशन आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे से बायोडाइवर्सिटी के बारे में दे रखा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी जितना मैं करवाऊंगी दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब क्या मैं इन ये जो टोटल ऑर्गेनिज्म है इनको मैं स्पीशीज बोल सकती हूँ? स्पीशीज क्या है? अलग अलग टाइप के। चाहे अगर ह्यूमन है तो हम एक स्पीशीज है, कैट्स में अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तो ये सारे क्या है? अलग अलग टाइप की स्पीशीज हैं, तो हम इनको स्पीशीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था, एक साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट मेयर, उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया। इसका मतलब क्या है? अब उन्होंने बोला कि स्पीशीज हम सिर्फ उसको बोल सकते हैं, स्पीशीज हम सिर्फ उनको बोल सकते हैं जैसे अगर ये दो स्पीशीज हैं, ऑफ कोर्स ऑपोजिट जेंडर की चाहिए ये दोनों स्पीशीज, अगर ये फर्टिलाइज करती हैं, अगर ये फ्यूज करती हैं, आगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब इनके बच्चे होते हैं, तो मान लो सी इनका आगे बच्चा हुआ, और अगर इसकी मेटिंग किसी और के साथ करवाते हैं ऑपोजिट सेक्स, और इनका भी आगे कोई ऑफस्प्रिंग बनता है, कोई बच्चा होता है, तो माना जाएगा कि ए और बी सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है जो अर्नस्ट मेयर ने दिया था, कि अगर कोई दो पेरेंट हैं, अगर उनका आगे जो ऑफस्प्रिंग है वो भी फर्टाइल है, वो भी बच्चा पैदा कर सकता है, तो क्या है कि तो हम उनको सेम स्पीशीज बोलेंगे, ए एंड बी आर सेम स्पीशीज। इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज क्या है? तो अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर स्पीशीज क्या है? A group of closely related organisms which can grow and reproduce fertile offsprings and reproduce fertile offsprings are considered as species। ठीक है, तो ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब स्पीशीज टर्म किसने दी थी? स्पीशीज टर्म दी थी जॉन रे। जॉन रे ने स्पीशीज टर्म दी थी। ठीक है, अब जैसे आलू, टमाटर, ये सारे अलग अलग स्पीशीज हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक और चीज होती है, जब स्पीशीज बनती है ना, तो स्पीशीज जैसे मान लो कोई एक स्पीशीज है, ये ए स्पीशीज है, अब इसमें टाइम के साथ साथ कुछ छोटे 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 चेंजेस आए, कुछ छोटे 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 चेंजेस आए, कि इतने चेंजेस आ गए कि ये जो बी स्पीशीज इससे नई बन गई, और ये इतने छोटे छोटे चेंजेस आए टाइम के साथ कि जो बी स्पीशीज है वो टोटली नई बन गई।
अब ये सेम स्पीशीज कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि बी में इतने सारे चेंजेस आ गए और ए बी से काफी डिफरेंट हो गया, और इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, अगर ए स्पीशीज को बी स्पीशीज से मेटिंग करवाएंगे तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो फर्टाइल भी नहीं होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पीसिएशन। इसको क्या बोलेंगे? स्पीसिएशन। तो इससे हमें ये पता चला कि एवोल्यूशन, ये इसको एवोल्यूशन बोलते हैं कि जो ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे किसी भी स्पीशीज में या टाइम के साथ चेंजेस आए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। तो एवोल्यूशन से भी नई स्पीशीज बन सकती है किसी एक स्पीशीज से। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुआ? एवोल्यूशन से भी नई स्पीशीज बन सकती है। और ये वाली बात किसने बोली? चार्ल्स डार्विन, एक साइंटिस्ट आए, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने ये सारी बातें अपनी एक बुक में लिखी। ठीक है, बुक कौन सी है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन। एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इसमें ये स्पीशीएशन के बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन। और कब लिखी इन्होंने ये बुक? 1839। क्लियर है चीजें? 1839 में। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन है a process by which new species is formed from existing species through gradual changes। धीरे धीरे चेंजेस आए थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है, और नई स्पीशीज बन गई। इसको क्या बोला हमने? एवोल्यूशन। क्लियर है ये पॉइंट? आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। अब देखो, पहले अर्नस्ट मेयर ने क्या दिया? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ए और बी दो स्पीशीज हैं, अगर ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टाइल बोलते हैं कि अगर वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने लायक है तो उसको फर्टाइल बोल देते हैं। तो अगर ए और बी के ऑफस्प्रिंग फर्टाइल है तो ये ए और बी को सेम स्पीशीज का माना जाएगा। दिस इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, एंड टर्म किसने दी थी? स्पीशीज जोनरे ने। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने बोला कि एक स्पीशीज से भी नई स्पीशीज बन सकती है। वो कैसे? थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस, जिसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। उन्होंने ये सारी बातें लिखी इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अपनी एक बुक में। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है हायरार्की। अब मैंने जब आपको बोला कि इतने सारी स्पीशीज हैं, 8 to 9 मिलियन स्पीशीज, इतनी सारी स्पीशीज, अब इनको चिंटू मिंटू नाम देके तो नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, और आप अपनी जगह पे अलग नाम दे रहे हो, कोई और कहीं और बैठा है वो अलग नाम दे रहा है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इनको जो भी नाम देंगे उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब हर जगह एक सेम साइंटिफिक नेम होगा, जैसे जो पूरी दुनिया में चलेगा। अगर मैंगो की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैंगो क्या बोलेंगे? आम बोलेंगे। पंजाब में अम्ब बोलेंगे, उधर कुछ आम या ऐसा बोलते हैं, आमड़ा आमड़ा बोलते हैं साउथ वाली साइड। तो ये सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया लिनियस ने। तो आपको बड़ी बार आएगा लिनियस नाम सुनने के लिए। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि इसमें बाइनोमियल, नाम से समझो, बाय मतलब दो, नोमियल नेम, और नोमेनक्लेचर मतलब किसी को नाम देना। अब जैसे अगर मैं बात करूं मैंगो की, तो मैंगो का इन्होंने जो नाम रखा जो स्टैंडर्ड हर जगह चलेगा, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका।
और ये नाम हर जगह चलेगा। अब मैंगीफेरा इंडिका 2 है, ठीक है, ये नाम हर जगह चलेगा। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ, बट इतना डिटेल नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर हम मैंगीफेरा, पहले तो 2 वर्ड्स होने चाहिए, दूसरा जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे मैंने मैंगीफेरा का किया, और दूसरा जो वर्ड है उसका आई छोटा होना चाहिए, मैंगीफेरा इंडिका। अब ये जो सेकंड वर्ड है ये स्पीशीज को बताता है। अब स्पीशीज क्या है, इस पे आएंगे, ये जीनस को बताता है, अभी इतना समझो, ठीक है, ये स्पीशीज को बताता है और ये जीनस को बताता है। अब हायरार्की क्या है, हायरार्की ये है, जैसे अब हम सबका, जैसे मेरा परिवार है तो उसका सरनेम कुछ है, ठीक है, आपका सबका अलग अलग सरनेम है, ठीक है, फिर आता है कास्ट सिस्टम आता है, फिर कि मैं उस कास्ट की हूँ, आप उस कास्ट के हो, ऐसा ऐसा, फिर 5 वर्गों में डिवाइड किया है, मतलब यही सारा प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है। तो अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो सबसे ऊपर आता है किंगडम, जैसे किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, सारे के सारे प्लांट्स किस में आएंगे, किंगडम प्लांटे में आएंगे, सारे के सारे एनिमल्स किस में आएंगे, किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। तो इस तरह से फिर किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम इन केस ऑफ प्लांट्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, फिर फाइलम, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीशीज आती है, ठीक है, जैसे इनको कैटेगराइज करते गए आगे आगे आगे। अब ये जो मैंने नाम दिया, ये देखो आप, जीनस अब समझ आया, जीनस क्या है मैंगीफेरा, स्पीशीज क्या है इंडिका। तो अगर मैं बात करूं आलू और टमाटर की, तो आलू और टमाटर की स्पीशीज अलग है, जीनस सेम है, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस सब सेम है, बस स्पीशीज अलग है। तो ऐसे ही किंगडम, एनिमल और प्लांट्स दोनों किंगडम पे ये अलग हो गए। तो इसी तरह ये सारी क्लासिफिकेशन का क्या है, लेवल्स हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसको याद करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, बट अगर आपको इनकेस आपको याद रखना है तो ऐसे रख सकते हो कि पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक फैमिली आएगा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, 7 होते हैं। तो फैमिली गेट सिक, ठीक है, क्लियर है, अगर आपको इसको याद रखना है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लियर है, 2 नाम देना किसी को भी, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है, अब टैक्सोनॉमी है कि ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं इनको आइडेंटिफाई करना, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आम का पेड़ है भी या नहीं, तभी तो आइडेंटिफाई करना, फिर नाम देना इसको कोई, फिर क्लासिफाई करना, क्लासिफाई एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में आना, ठीक है, तो क्लासिफाई करना कि किंगडम प्लांट है या एनिमल है, तो किंगडम प्लांट में, फिर प्लांट्स में भी कौन से फाइलम का है, फिर क्लास आ गई, फिर ऑर्डर आ गया, फिर फैमिली कौन से में डालने, किस फैमिली से उसके फीचर मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी बोलते हैं हम कि ऐसा कोई ग्रुप, ठीक है, ऐसे कोई ग्रुप की साइंटिफिक स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑफ नेमिंग, पहले तो आएगा आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसे फीचर है, तो आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, फिर उसको क्लासिफाई करना इन क्लास ऑर्डर में, एंड फिर उसको कोई नाम देना, एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। क्लियर, टैक्सोनॉमी। अब आपको काफी क्लियर हो गई होंगी चीजें कि क्या हुआ। अब ये क्या है कि जैसे नामकरण करना, आइडेंटिफाई करना, नामकरण करना, बस ये चीज है टैक्सोनॉमी। क्लियर। अब फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग
उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग सिस्टम दिए। जैसे पहला आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, पहले तो ये जान लें। गिवन बाय एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। अब प्लांट्स को इन्होंने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड कर दिया। हर्ब्स आपको पता है जड़ी बूटियां, श्रब्स जैसे रोज प्लांट, ट्री बड़े बड़े प्लांट, तो इनमें डिवाइड कर दिया। और एनिमल्स को तो बहुत ही अलग ही ढंग से किया। एनिमल्स को किया कि किसके पास रेड ब्लड है और किसके पास नहीं है, तो ये कोई बात तो बनी नहीं। ठीक है, तो इसको लाल सी कर लेते हैं। एनिमल्स को किया इनेमा एंड एनिमा। रेड ब्लड प्रेजेंट, किसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है, इस पे क्लासिफाई कर दिया। ये तो कुछ बात ही नहीं बनी, कैसे पता चलेगा कोई ऑर्गेनिज्म क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्लासिफाई, बट उनकी शुरुआत अच्छी थी, इसी से ही आगे फिर चीजें और इजी होती गई। फिर आया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किसने दिया था, ये लिनियस ने। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया था, लिनियस ने। और इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट। अब आपको पता है सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, पता है ना, सबको बताया था पिछले में, याद है। तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में होती है, बिल्कुल होती है। तो इन्होंने प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको एक में रख दिया। ठीक है, और एनिमल्स के साथ रख दिया इन्होंने। अब एनिमल्स में होती है सेल वॉल, नहीं होती, तो इन्होंने एनिमल्स और प्रोटोजोआ को इकट्ठे रख दिया। अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जैसे मच्छर है तो मच्छर हमें क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अब मच्छर में भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ उसी ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, याद है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोक्रियोट्स होते हैं। और ठीक है, और ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूक्रियोट्स होते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन किस चीज की नहीं हुई, पहले तो यूनिसेलर, प्रोटोजोआ में बताया था आपको यूनिसेलर और प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया यूनिसेलर होते हैं, तो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, सारे इकट्ठे कर दिए। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, कुछ पता नहीं चला मल्टीसेलुलर कौन सा है, यूनिसेलुलर कौन सा है। दूसरा, ना ही ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में कोई डिस्टिंक्शन थी। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, बैक्टीरिया भी कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट यहाँ पे फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होते क्या हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक खाना खुद कौन बनाते हैं, अब ये मत बोलना मैम हम भी तो खुद बनाते हैं, हमारी मम्मा बना के बेचती हैं। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, बाजार से नहीं, प्लांट से। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, जैसे प्लांट्स अपना तो बनाते ही बनाते हैं, हमें भी देते हैं। ठीक है,
अब ये एक और बात मत बोलना कि हम तो नॉन वेज खाते हैं, तब भी तो नॉन वेज जिसको आप खाते हो वो उसका मटेरियल कहाँ से आता है, वो तो प्लांट्स को ही खाता है ना, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक विच टेक द फूड फ्रॉम विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अदर ऑर्गेनिज्म क्या, प्लांट्स लिख लो, ऑन प्लांट्स फॉर फूड। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक की डिस्टिंक्शन भी नहीं है, क्योंकि प्रोक्रियोटिक क्या है, बैक्टीरिया प्रोक्रियोटिक है ना, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। तो ये सारे क्या हैं, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक, याद है ना, जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूक्रियोटिक, जिसमें नहीं होता वो प्रोक्रियोटिक, ठीक है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके, क्या हैं ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स होते हैं खामियां, ठीक है, खामियां। उसके बाद आता है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल, याद रहेगा, अर्नस्ट हैकेल। एक अर्नस्ट मेयर है, एक अर्नस्ट हैकेल है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू, क्योंकि अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था और अर्नस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे दिया, इन्होंने पहला रखा प्लांट्स, दूसरा रखा एनिमल्स, तीसरा रखा इन्होंने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ वाला किंगडम आता है, ठीक है, किंगडम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ वाला किंगडम आता है। अब यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या की, इन्होंने प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिए, बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है, बैक्टीरिया को यहीं पे रख दिया और प्रोटोजोन्स को यहीं पे रख दिया। अब ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है प्रोक्रियोटिक, प्रोटोजोआ क्या है यूक्रियोटिक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने एक में कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक में कर दिया, तो ये भी तो ड्रॉबैक आ गया। और दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो प्लांट्स में किसको रख दिया, फंजाई को रख दिया, सेम। अब फिर आता है फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने, ठीक है, गिवन बाय कोपलैंड। गिवन बाय कोपलैंड। अब कोपलैंड ने ये फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ठीक है यूनिसेलुलर और प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक को अलग कर देते हैं। तो पहला प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया, फिर इन्होंने मोनरा दे दिया, मोनरा मतलब बैक्टीरिया वाला ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप कौन सा है, प्रोटिस्टा। अब इन्होंने प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक तो डिस्टिंक्ट कर दिए, पर क्या रह गया, फटाफट याद करो, फंजाई रहेगी, क्योंकि फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बनाती है, और प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, तो ये इसका भी ड्रॉबैक आ गया। क्लियर है पॉइंट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, यहाँ पे नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। क्लियर, अब प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, हमने सेल में कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फोर किंगडम, एक सेकेंड, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया है यहाँ पे, तो इसको लेट्स इरेज इट। नेक्स्ट आता है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया था, विटाकर ने, किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटाकर।
गिवन बाय विटाकर इन, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। विटाकर इन 1969, कब दिया था? 1969। अब इन्होंने 5 किंगडम में क्या क्या किया देखो। पहला फंजाई, अब फंजाई अलग हो गया प्लांट से, डिस्टिंक्शन हो गई। फिर आगे प्लांट्स, फिर आगे एनिमल्स, फिर मोनरा, मोनरा में क्या आगे? बैक्टीरिया, फिर आगे प्रोटिस्टा। ठीक है, होगी डिस्टिंक्शन सब में। फंजाई, प्लांट, फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। तो यहाँ पे देखिए फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स हेट्रो, ये क्या है? ऑटो एंड हेट्रो दोनों। प्रोटिस्टा क्या है? हेट्रो, कई बार ऑटो हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा अब ये बताओ सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? फंजाई में प्रेजेंट है? बिल्कुल है, सेल वॉल प्रेजेंट। प्लांट्स में भी प्रेजेंट, एनिमल्स में एब्सेंट, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट, प्रोटिस्टा में भी एब्सेंट, प्रेजेंट इन सम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस देख लेते हैं, ट्रू न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लिख सकते हैं यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स। तो यहाँ पे यूक्रियोट है फंजाई, यूक्रियोट, प्लांट्स यूक्रियोट, एनिमल्स यूक्रियोट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मोनरा प्रोक्रियोट्स एंड प्रोटिस्टा भी यूक्रियोट्स। तो यहाँ पे प्रोक्रियोट्स कौन है? सिर्फ बैक्टीरिया। ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट है? बैक्टीरिया में। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या यहाँ पे सेल मतलब ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन होगी, मतलब ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज किस किस में प्रेजेंट होंगे? बैक्टीरिया में होंगे, फंजाई में होंगे, प्लांट्स में होंगे, एनिमल्स में होंगे, बैक्टीरिया में नहीं होंगे। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट है ऑर्गेनेली, और राइबोसोम की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर है? और प्रोटिस्टा में क्या है? प्रेजेंट है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा काफी हद तक। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में काफी डिटेल में रखा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब ऑर्गेनिज्म को फिर से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को पहले, अब आप मेरे साथ साथ बोलो, पहले क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स में। ठीक है, अब प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स में अगर हम बात करें, प्रोक्रियोट्स कौन है? एक ही आएगा, कौन? बैक्टीरिया। तो मोनरा ग्रुप लिख दूं। ठीक है, और यूक्रियोट्स में इसके बाद हम करेंगे इनको क्लासिफाई ऑन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी ऑन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बेसिस। तो यूनिसेलुलर में यहाँ पे कौन आ जाते हैं? यूनिसेलुलर में कौन आ जाते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किस में आ गए? यूनिसेलुलर में। और यहाँ पे बैक्टीरिया भी क्या है? यूनिसेलुलर है, भूलना नहीं। पॉइंट क्लियर? फिर आ जाते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? एनिमल्स में। याद आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? एनिमल्स। ठीक है, और यहाँ पे सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स, फंजाई बचे, यही बचे। चलो अब बताओ जल्दी जल्दी से, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या बला है? पेप्टिडो, पेप्टाइड, इसमें क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होते हैं और शुगर होती है, अमाइनो एसिड्स प्लस शुगर, वहां लिखती हूँ। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं और शुगर्स होती हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं तब ये जुड़े होते हैं ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ज्वाइंट बाय
पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं। और शुगर कौन सी होती है? ग्लाइकेन। तो इसीलिए पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया में बनी होती है। नेक्स्ट, अगर हम फंजाई की बात करें तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी है? काइटिन की। अब फंजाई में एक एक्सेप्शन है। फंजाई में मैंने यहाँ पे मल्टी सेलुलर में लिखा, पर एक फंजाई यूनिसेलुलर भी है। कौन सी? यीस्ट। यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर, याद रहेगा। एक फंजाई यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शन है ये। उसके बाद प्लांट्स में किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेलुलोज की। फंजाई में किसकी है? काइटन की। प्लांट्स में किसकी है? सेलुलोज की। बैक्टीरिया में किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन। और बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल नहीं है, याद है? एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। याद है ना आपको? माइकोप्लाज्मा में क्या था? सेल वॉल एब्सेंट थी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है। अब आ जाओ एक बार इस टेबल पे, आ जाओ इस टेबल पे फोकस करते हैं। अरे यार, रुको। कॉपी। ओहो, इस टेबल को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो इस टेबल को यहाँ ले आते हैं। अब करते हैं इस पे काम। देखो, न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होगा वो क्या है? प्रोकैरियोट। तो मोनरा क्या है? सॉरी, न्यूक्लियस जिसमें एब्सेंट होगा वो क्या है? प्रोकैरियोट। तो मोनरा क्या है? प्रोकैरियोट। तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। और ये सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, फंजाई भी यूकैरियोट है, प्लांट्स भी यूकैरियोट है, एनिमल्स भी यूकैरियोट हैं। क्लियर हो गया? और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखो, यूनिसेलुलर कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर कौन है? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बाकी फंजाई में एक यूनिसेलुलर है, सिर्फ कौन? यीस्ट। बाकी सारी फंजाई क्या है? मल्टीसेलुलर। और प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, एनिमल्स मल्टीसेलुलर हैं। प्लांट्स में एक्सेप्शन आती है एल्गी। कुछ एल्गी क्या है? यूनिसेलुलर, ठीक है। सम एल्गीज आर यूनिसेलुलर। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। उसके बाद प्लांट्स मल्टीसेलुलर हो गए, एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर हो गए। यहाँ पे सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया में होती है पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटिस्टा में समटाइम्स, काइटिन की किसमें होती है? फंजाई में, सेलुलोज की प्लांट्स में, और एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती। क्योंकि हमें मुक्केबाजी आती है, हम किसी को मार सकते हैं। प्लांट्स बेचारे शरीफ से, उनको तो कोई भी मार के चला जाएगा, तो इसीलिए उनको बचाने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, याद है? ठीक है। उसके बाद आती है न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, और इनकी न्यूट्रिशन कीमोट्रॉफिक भी होती है। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन कैसी होती है? कीमोट्रॉफिक भी होती है। मतलब जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो सनलाइट को यूज करते हैं ना, ऐसे ये क्या करते हैं? ये केमिकल्स को यूज करते हैं। केमिकल्स को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? कीमोट्रॉफिक बोल देते हैं, कीमोट्रॉफिक। और इसकी एग्जांपल क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब आपको एक बात बताती हूँ कि जो प्लांट्स हैं उनकी फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है।
तो वाटर क्या होता है, H2O, वाटर H2 होता है, बट ये जो बैक्टीरिया है ये यूज करते हैं H2S, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, पर्पल सल्फर, मतलब सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये है। उसके बाद प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, ले भी सकते हैं। फंजाई हेटरोट्रॉफ है, और फंजाई सेप्रोफिटिक भी होती है, सेप्रोफिटिक, एंड बैक्टीरिया भी होते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है, यहां पे लिख रही हूं, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, which feed organisms which feed on dead and decaying matter, किसी मरे हुए चीजों पे फीड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। तो यहाँ पे एग्जांपल कौन आती है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो हमारा सड़ा गला चीजें होती हैं उनको कौन मतलब डिकम्पोज करती हैं, सड़ा और मतलब खराब करती हैं ताकि वो मिट्टी में मिल जाएं, तो वो कौन है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, और आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होते हैं, फंजाई भी होती है पैरासिटिक, कुछ एनिमल्स भी होते हैं रेयरली, और यहाँ पे ये पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ये भी पैरासिटिक, मच्छर का बताया मैंने, प्लाज्मोडियम इज पैरासाइट, ये भी पैरासिटिक होती हैं, और प्लांट्स नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, कुछ सम प्लांट्स भी रेयरली होते हैं। तो पैरासिटिक क्या है कि दूसरे को जिंदा भी रखेंगे और उससे न्यूट्रिशन भी लेंगे, पैथोजन का काम करते हैं। ठीक है, तो पैथोजन का काम करते हैं। पैथोजन क्या होता है, दूसरे पे अटैक करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करते हैं और इंजेस्ट करते हैं, अंदर जाके फिर डाइजेस्ट करते हैं। एब्जॉर्ब होता है बाहर से एब्जॉर्ब करना, फिर अंदर इंजेस्ट करना, तो ये सारी चीजें। उसके बाद एग्जाम्पल आ जाए, एग्जाम्पल है मोनराकी, आर्किया, यू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एल्गी इसमें यूनिसेलुलर एल्गी को कई बार इसमें भी पढ़ते हैं बट रेयरली पढ़ते हैं, तो इसमें छोड़ दो। ठीक है, जैसे छोड़ दो फिलहाल के लिए क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। उसके बाद फंजाई, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यहाँ पे मॉसिस, फर्न्स, फ्लावर्स, मॉसिस फर्न्स लोअर प्लांट्स होते हैं और फ्लावर्स हायर प्लांट्स, वो सारे इसी में आते हैं। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश, ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी गिनते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब एक बात आपको और बता दूं फंजाई के बारे में। जो फंजाई है वो एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहती है। ठीक है, ठीक, फंजाई एंड एल्गी, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि फंजाई और एल्गी एक साथ रह रहे हैं, फंजाई और एल्गी एक साथ रह रहे हैं, और फंजाई डिपेंडेंट है एल्गी पे फूड एंड शेल्टर के लिए, किसको फूड खाना चाहिए और घर चाहिए, और एल्गी डिपेंडेंट है फंजाई पे कि इसको मिनरल्स चाहिए और वाटर चाहिए, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये एक साथ रहते हैं ताकि दोनों की नीड पूरी हो सके, और इसी को बोलते हैं लाइकेंस। इस जब ये इकट्ठे रहते हैं दोनों तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकेंस। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, लाइकेंस। अब ये म्यूचुअल भी बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, सिम्बायोसिस भी बोलते हैं,
सब लिख लो। म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, सिम्बायसिस भी बोलते हैं, तो एग्जाम में कुछ भी आए कर लोगे। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो एल्गी इसमें इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, वो या तो ग्रीन एल्गी होती है या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है, यही दो एल्गी सिम्बायसिस में आती है। करते हैं फिर, क्या क्या पढ़ा आज, क्लियर हो गया ना आप सबको? पहले हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने। स्पीशीज टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने। फिर पढ़ा हमने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बन सकती हैं अगर उसमें छोटे 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 चेंजेस आ रहे हैं। फिर आता है हायरार्की। हायरार्की क्या है कि जब हम क्लासिफाई करेंगे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को, हमें किसी क्लास में डालना है, हमें उनको एक प्रॉपर उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में, नहीं तो होच पोच हो जाएगी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, हर एक को एक नाम देना। ठीक है, और ये नाम किस लैंग्वेज में होता है, लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसीलिए इतना उल्टा सीधा है, चिंटू मिंटू नहीं है, ताकि क्योंकि डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। फिर आता है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म है क्या, फिर क्लासिफाई करना, फिर उसको नाम देना, इसी को टेक्सोनमी बोलते हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। सेकंड इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस, दूसरी बार आ गए लिनियस जी। फिर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। फिर आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। फिर आता है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटाकर। आर.एच. विटाकर है इनका पूरा नाम, आर.एच. विटाकर है। ठीक है, पूरा नाम इज आर.एच. विटाकर। फिर अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो यहाँ पे एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, कार्ल वूज ने दिया था। उसमें क्या हुआ था, आर्किया को अलग कर दिया है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड तो हमारा फाइव किंगडम है, तो लिख लो कार्ल वूज ने दिया था, कार्ल वूज। इन्होंने बैक्टीरिया को अलग कर दिया आर्के बैक्टीरिया से, आर्के बैक्टीरिया से। ठीक है, तो बाकी तो है ही हैं जो फोर हैं, तो इसी तरह सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, विटाकर ने, आर.एच. विटाकर इन 1969, याद है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म आए अलग अलग, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये सारे क्या है, उनको डिस्टिंक्ट करने के चीजें। उसके बाद फंजाई और एल्गी म्यूचुअल एसोसिएशन में रहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। क्लियर। फिर ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी ही इस एसोसिएशन में रहती है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे।